आप प्रभाग नंबर 12 यानी किराड़ापुरा रहमानिया कॉलोनी से चुनाव में उतरे हैं। आपके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आपके सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गढ़ के उम्मीदवार हैं और MIM के उम्मीदवार भी हैं। इन तमाम उम्मीदवारों के दरमियान आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं कि आप इनको डिफीट कर दे पाएंगे? बिल्कुल 100%। किस बुनियाद पे दे पाएंगे? जब से आप सियासत में आए तब से लेके अभी तक आप सत्ता में तो नहीं आए, मतलब आप कॉर्पोरेटर नहीं बने, आपने पार्टी लीडर की हैसियत से ऐसे सोशल वर्कर आपने काम किए। कोई ऐसे 5 काम बताइए जो इन सालों में आपने किए, कोई 5 अहम काम बताइए। इन सालों में अहम काम जो मैंने किए, तो आप अपने प्रभाग नंबर 12 से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ यानी तुतारी के अकेले उम्मीदवार हैं, ऐसा क्यों? पार्टी का डिसीजन था कि आप अकेले लड़ो। आपकी पार्टी में क्या आपकी बात सुनी जाती थी? आपके अपने समाज के मामले में, माइनॉरिटीज के मामले में क्या आप कोई मुद्दे रखते थे? बिल्कुल, मेरी हर बात सुनी गई। अगर आने वाले दिनों में आपको मौका मिलता है तो आप कौन से अहम मसलों की तरफ पहले तवज्जो देंगे? सब में पहले नशा मुक्त अभियान का जो टूर्नामेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया शारिक भाई। हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब का कहना था कि भाई ये अभियान मैं लेता हूँ, ये टूर्नामेंट मैं लेता हूँ। ग्राउंड जो हमने बुक किए थे तो उनको ग्राउंड भी हमने दे दिए थे। आम खास ग्राउंड आपका बुक किया हुआ था? हाँ, हमने बुक किए थे हमारे टूर्नामेंट के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आप देख रहे हैं एशिया डिजिटल की एक नई पेशकश जो हमने महानगर पालिका चुनाव से मुतालिक शुरू की है। इस पेशकश का नाम है, इस सीरीज का नाम है कौन बनेगा कॉर्पोरेटर। इस नई सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके दरमियान उन नुमाइंदों को मुतारिफ करें जो आपके दरमियान चुनावी मैदान में हैं। हम चाहते हैं कि 15 जनवरी को आप जब पोलिंग स्टेशन पहुंचे, जो चुनाव में अपना वोट डालने से पहले आपको अपने प्रभाग में खड़े हुए उम्मीदवार का आपके अपने प्रभाग यानी वार्ड से मुतालिक क्या मनसूबाबंदी है, क्या प्लानिंग है, क्या विजन है और किन वादों के साथ वो आपके दरमियान आ रहे हैं, ताकि आप 15 जनवरी को वोट डालें तो एक क्लियर कंसेप्ट के साथ आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। ऐसे ही आज प्रभाग नंबर 12 यानी किराड़ापुरा रहमानिया कॉलोनी से तो बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं। आज हमारे दरमियान जो उम्मीदवार आपके सामने पेश हो रहे हैं, इनका ताल्लुक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ से है और ये नौजवान सोशल वर्कर है, मेरी मुराद जलील अहमद खान साहब से है। जलील भाई, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है शुक्रिया। एशिया डिजिटल में। आप ये सबसे पहले बताएं कि आप नौजवान अभी सोशल वर्कर है, कौन से उम्र से आप सोशल वर्क कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शारिक भाई, मैं 2013 से 2012-13 से मैं इंशाल्लाह उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं, आप तो देख ही रहे कि अभी तक मैं काम ही करता आ रहा हूँ जी। उसके बाद मैं 2015 में इलेक्शन लड़ा, लेकिन MIM पार्टी का बहुत ज़्यादा जोर था, इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुझे ऐसा कुछ ऐसा खास उम्मीद ही नहीं और कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इंशाल्लाह जब से मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज तक मैं काम करता आ रहा हूँ। आप कोई आपके फैमिली में पहले से पॉलिटिक्स में थे या आप खुद ही आए? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पहला शख्स हूँ हमारी फैमिली में जो पॉलिटिक्स में हूँ। अच्छा। मेरे वालिद जो है मिस्त्री काम करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी समझो मिस्त्री काम करके अपना काम चालू किया था। उसके बाद मेरा क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, जी। आप सब जानते थे, और मैं MGM ग्राउंड पे क्रिकेट खेला करता था। वहाँ हमारी एक दोस्त मनोज घोड़ के साहब से हमारी मुलाकात हुई, वो भी PWD की टीम से क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारा दोस्ताना हुआ, उनके साथ क्रिकेट खेलना हुआ और उनके जो है तो रिलेशन में छगन भुजबल साहब जो आज मंत्री है अजीत दादा गढ़ में, फिर हमारी उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद से जो सिलसिला चालू हुआ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो इंशाल्लाह आज तक वो सिलसिला बरकरार है। अच्छा, तो मतलब खेल के मैदान से आप सीधा सियासत के मैदान में? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाइट ड्रेस क्रिकेट का छोड़े और ये व्हाइट ड्रेस पहन लिए। अच्छा। इतना फर्क हुआ बस। अच्छा, तो जब आप मैदान में सियासत में आए तो क्या सोच कर आए, क्या देख कर आए आप? या किन लोगों से आप मुतासिर हुए, इंस्पिरेशन मिला आपको? पहले तो मैं मनोज घोड़ के साहब के साथ जो है तो क्रिकेट खेला, उसके बाद मैं वापस सियासत उनके साथ ही सियासत में आया। उसके बाद फिर मैंने पार्टी में काम करता गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे पार्टी ने माइनॉरिटी का ज़िला अध्यक्ष बनाई। अच्छा। और मेरी किस्मत ऐसी हुई शारिक भाई, क्या उस दौर जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई और वो 2.5 साल की गवर्नमेंट में मैं ज़िले का अध्यक्ष रहा
और वो सिलसिले में मैंने 2.5 साल की गवर्नमेंट में मैंने पार्टी का भी काम किया और अपने लोगों का भी काम किया। जब से आप सियासत में आए तब से लेके अभी तक आप सत्ता में तो नहीं आए, मतलब आप कॉर्पोरेटर नहीं बने, आपने पार्टी लीडर की हैसियत से ऐसे सोशल वर्कर आपने काम किए। कोई ऐसे 5 काम बताइए जो इन सालों में आपने किए, कोई 5 अहम काम बताइए। इन सालों में अहम काम जो मैंने किए वो औरंगाबाद में भी किए और औरंगाबाद ज़िले में भी किए। हाँ। पहले तो मैं जैसा आरोग्य मंत्री हमारे जो नेता है राजेश भैया टोपे साहब, हुँ, उनके साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा राष्ट्रवादी कांग्रेस में और आज भी मैं उन्हीं के साथ हूँ। हुँ, तो जब आरोग्य मंत्री थे तो मैंने आरोग्य का काम संभाला। तो खुलदाबाद में जो है तो ब्लड कैंप डोनेशन का कैंप लिया, आरोग्य का कैंप लिया, लोगों के जो है तो चश्मे वाटप का काम किया। फिर औरंगाबाद शहर में जब मैं काम करना मेरा दिल बोला, पहले मैं ज़िले के हैसियत से ज़िले में काम किया, उसके हुँ, बाद औरंगाबाद शहर में मैंने काम किया। तो औरंगाबाद शहर में मैंने जब काम किया तो लेबर किट जो अपनी गवर्नमेंट की स्कीम है, हुँ, कामगार योजना की जो योजना की। स्कीम है, तो वो किट का मैंने लोगों के कार्ड बनाए, उनको किट वाटप की लेबर का और जो महिलाओं को जो केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमात आती है, हुँ, जैसे बर्तन की इसकी, वो मैंने हुँ, लोगों को मंज़ूर किया। सिलाई मशीन की, सिलाई गैस सिलेंडर। मशीन और उसके बाद गैस की स्कीम, हाँ। वो हर एरिया में अलग-अलग एरिया में मैंने लोगों को काम करा के, फॉर्म भरा के, उनको मंज़ूर करा के वो उसका फ़ायदा पहुँचाया। ये काम हो गए आपके शहर के, लेकिन अब आप एक प्रभाग का चुनाव लड़ रहे हैं और उस प्रभाग में तकरीबन 45 से 50 हज़ार के करीब पॉपुलेशन है। 4 से 5 मोहल्ले आते हैं बड़े-बड़े, जिसमें रहमानिया कॉलोनी है, किराड़पुरा है, शरीफ कॉलोनी है, नेहरू नगर है। आप चुनाव लड़ने के लिए जब इस मैदान में उतरे, इस प्रभाग में उतरे, तो यहाँ कौन से अहम मसले हैं जिसको लेकर आप, अगर आने वाले दिनों में आपको मौका मिलता है, तो आप कौन से अहम मसलों की तरफ पहले तवज्जो देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रभाग से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं अभी भी वहीं रहता हूँ, अच्छा। रहमानिया कॉलोनी किराड़पुरा में, और मेरा मतलब मेरी ज़िंदगी वहीं गुज़री। हुँ, तो मैं बहुत हालातों से वहाँ से गुज़र के अभी तक आया हूँ। मुझे मालूम है कि वहाँ के कौन-कौन से सब में बड़े मसले हैं। वहाँ तो एकदम रोड का काम भी है नहीं, ड्रेनेज भी सही तरीके से है नहीं, पानी भी सही तरीके से आता नहीं, 13 दिन में पानी आता। एक उस बार। एक बार 10 दिन, 13 दिन में 1 मर्तबा पानी आता। उसमें भी जो है तो अपने ड्रेनेज की जो लाइन जो लीकेज है, वो हुँ, पानी में अपने पानी की लाइन में मिल जाती। अरे! तो वो आधा-आधा घंटा मेरे घर के सामने, लोगों का क्या बोलना है, मैं खुद हमारे घर के सामने आधा घंटा पहले पानी हमको छोड़ देना पड़ता, पानी में वो गंदा पानी बन गया। गंदा पानी बह जाता। और उसके बाद जो है तो वो सब में बड़ा मसला तो वही है। अभी दूसरा सब में बड़ा मसला ये है कि जो अभी जो ज़ोन, हुँ, जो ग्रीन ज़ोन, येलो ज़ोन हो गए, हुँ, तो ये गवर्नमेंट ने ग्रीन ज़ोन, येलो ज़ोन जो बस्ती जो 40-40 साल से वहाँ मौजूद है, हुँ, उसके ऊपर उन्होंने ज़ोन डाल दी। हुँ, तो आज के दौर में वहाँ के लोग दहशत में हैं, वो ना उनका घर बेच पा रहे, अच्छा। ना दूसरी वो ना घर बना पा रहे। एनीमी प्रॉपर्टी का मसला। नहीं, इनामी प्रॉपर्टी का मसला नहीं, जो अभी हुँ, नया जो ज़ोन डाले ना, अच्छा, उसमें ग्रीन ज़ोन बता दिए। ग्रीन ज़ोन बता दे रहे, गार्डन ज़ोन बता दे रहे। अच्छा। उसमें बहुत ज़्यादा मसले, पहले लोग वहाँ पे जो है तो मज़दूर लोग का हुँ, तबका ज़्यादा है। हुँ, हुँ, क्योंकि मैं खुद एक मज़दूर घराने से आया हूँ, मैं खुद, हुँ, मेरे वालिद साहब जो है तो मिस्त्री काम करते थे अच्छा, और मैंने भी तकरीबन कई साल तक मिस्त्री काम किया। अच्छा। तो मुझे वहाँ की जो है तो नस-नस वाकिफ़ है। वहाँ के हुँ, जो मेन मुद्दे हैं, तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से सब मालूम है। हुँ, वहाँ का जो सब में बड़ा मुद्दा है जो बेरोज़गारी का है, अच्छा, और अल्लाह के फज़ल करम से हमारे रहमानिया कॉलोनी किराड़पुरा के लोग भोले लोग हैं। हाँ, वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते, हुँ। और वो उनके मसले मसाइल को भूलते हुए भी फिर भी वो दूसरों का काम करते रहते। आप प्रभाग नंबर 12 यानी किराड़ापुरा रहमानिया कॉलोनी से चुनाव में उतरे हैं। आपके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आपके सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ के उम्मीदवार हैं और एमआईएम के उम्मीदवार भी हैं। इस वक्त जो माहौल देखा जा रहा है, तो अलग-अलग किस्म की बातें की जा रही है। इन तमाम उम्मीदवारों के दरमियान आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इनको डिफीट कर दे पाएँगे? बिल्कुल 100%। किस बुनियाद पे दे पाएँगे? अल्लाह के फज़ल करम से मेरा वर्क है, मेरा काम है। अच्छा। मैंने पिछले 10 साल से, जो मैं पार्टी जो सत्ता में नहीं थी, फिर भी मैंने हर किस्म का, हर लेवल का मैंने वहाँ काम किया। हुँ, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि लोग मेरा काम देखेंगे। हुँ, मैं जो पिछले 10-12 सालों से कंटिन्यू जो काम में हूँ, जैसा क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ, सब में पहले नशा मुक्त अभियान का जो टूर्नामेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया शारिक भाई। अच्छा।
सैयद नूर पाशा हमारे दोस्त हैं, माजिद पॉपुलर साहब हैं, हम तीनों ने बैठ के जो है तो नशे को रोकने के लिए हमने एक टूर्नामेंट का इरादा किया, उसे लेने का किया। उसके बाद हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब का कहना था कि भाई ये अभियान मैं लेता हूँ, ये टूर्नामेंट मैं लेता हूँ। तो हमारे दोस्त सैयद नूर पाशा ने उनको ग्राउंड जो हमने बुक किए थे, तो उनको ग्राउंड भी हमने दे दिए थे। आम खास ग्राउंड ग्राउंड आपका बुक किया हुआ था? हमने बुक किए थे हमारे अच्छा, टूर्नामेंट अच्छा। के लिए। फिर हमारी बात हुई तीनों की, माजिद भाई की, नूर भाई की। तो मैंने बोला भाई खासदार साहब ले रहे, बड़े लेवल पे ले रहे, और अपना मकसद है कि भाई एक ही मकसद है दोनों। अपना एक ही मकसद। तो मैंने बोला अपने से अच्छे लेवल पे ये लेंगे इंशाल्लाह, इनको लेने दो। बहुत अच्छी बात। तो हमने हमारे कुर्बानी देते हुए ग्राउंड भी उनको दे दिया। अच्छा, आप हर पार्टी हर प्रभाग के अंदर अपने 4-4 उम्मीदवार उतार रही है। मैंने आज मालूमात लिया आपके इंटरव्यू लेने से पहले, तो आप अपने प्रभाग नंबर 12 से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ यानी तुतारी के अकेले उम्मीदवार हैं। ऐसा क्यों? पार्टी का डिसीजन था कि आप अकेले लड़ो। अच्छा। तो मैंने भी कहा कि मैं अकेले लड़ूंगा इंशाल्लाह। और ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरे को हर प्रभाग से, हर कोने कोने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे को वोट मिल रहे हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह ये जो वोट है आपको मैं 16 तारीख के दिन बताऊंगा कि मुझे हर जगह से, हर बूथ के ऊपर से मुझे वोट मिले। आप अभी फिलहाल आप क्या करते हैं? आपका क्या कारोबार है? अभी फिलहाल मेरा बैटरी स्क्रैप का काम है। अच्छा, माशाल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से अभी थोड़ा लेआउट का भी काम चालू किया है। माशाल्लाह। तो फिर ये सब कारोबार अच्छे चल रहे हैं, उसके बाद फिर सियासत में आने का क्यों? नहीं, सियासत का तो मुझे शौक ही है। अच्छा, क्या सियासत से पैसे कमाना है? नहीं, सियासत से पैसे कौन कमाते है साहब? सियासत नहीं। से पैसे कोई भी नहीं कमाता। सियासत से अगर पैसे कमाना है तो अल्लाह के फजल से मेरा कारोबार इतना अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जरूरत ही नहीं है अल्लाह सियासत और से बरकत पैसे दे। कमाने की। मुझे शौक है पैसे सियासत में डालने की। अच्छा। आपने देखा होगा जी हाँ, जी आम हाँ। खास टूर्नामेंट पे, आम खास ग्राउंड पे, हर टूर्नामेंट में मेरा कुछ ना कुछ प्राइस परमानेंट रखा हुआ है। आप तुतारी में काम कर रहे हैं। तुतारी तो अभी तुतारी का फाउंडेशन होकर तकरीबन 2 साल हो रहे हैं अभी। उससे पहले से आप राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आपकी पार्टी में क्या आपकी बात सुनी जाती थी? आपके अपने समाज के मामले में, माइनॉरिटीज के मामले में क्या आप कोई मुद्दे रखते थे? बिल्कुल, मेरी हर बात सुनी गई। बीच में एक केंद्र सरकार ने कानून लेके आए थे कि भाई हाजियों के ऊपर जो है तो आईटी रिटर्न लागू करना। तो मैंने उसके दूसरे तीसरे दिन ही मैं मुंबई में था। मैंने वहीं निवेदन बनाया कि भाई ये जो अटी चर्ची छत्र जो उन्होंने केंद्र गवर्नमेंट ने रखी कि आईटी रिटर्न की हाजियों के लिए, मैंने सुप्रिया ताई को भी समझाया था कि मतलब ताई, अब एक हमारे मस्जिद के मौजन साहब है जी। अब हम उनको चाह रहे कि उनको हज के लिए भेजना या उम्रे के लिए भेजना, तो उनका तो मैंने बोला ताई उनका तो आईटी रिटर्न है ही नहीं, तो फिर उनको आईटी रिटर्न किसका बताना? उनकी इनकम ही इतनी नहीं है तो उनको आईटी रिटर्न कैसा बताना? सही है। तो मतलब ऐसा जमा करके हमने अगर किसी को भेजे तो उसका आईटी रिटर्न कैसा बनाना? तो ताई को भी बात, गरीब लोग रहते हैं, मजदूर पेशा लोग रहते हैं, वो कहाँ से आईटी रिटर्न? हाँ, तो ताई को भी बात समझ में आई और मैंने उनको निवेदन दिया और अल्लाह के फजल करम से वो 15 या 20 दिन के अंदर वो रद्द हो गया था। माशाल्लाह। जलील खान साहब, किराड़पुरे में बहुत ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेटेड एरिया है, ख़ासतौर से मुसलमानों का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। वहाँ पर मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक बच्चों को खेलने के लिए ओपन स्पेस नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, बच्चे को खेलने के लिए ओपन स्पेस नहीं है वहाँ। तो उसके लिए क्या आप सोच रहे हैं आगे चल के? अगर आपको मौका देती है प्रभाग नंबर 12 की जनता, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, ओपन स्पेस का मुद्दा वहाँ इतना बड़ा नहीं है। जितना बड़ा मुद्दा जो है तो रोड, डेनिस लाइन है, रोड का है, बेरोजगारी का है। अच्छा। अगर अपन ओपन स्पेस अगर उसके लिए देखेंगे तो सब में पहले ओपन स्पेस के ऊपर कौन खेलता साहब? जिसके घर में एकदम सही तरीके से खाना है, अनाज है, पूरी तरीके से रोजी रोजगार है और पुरसुकून जिंदगी गुजारने वाला ओपन स्पेस की सोचता। अभी साहब यहाँ पानी, खाने पीने की वांदे है, वहाँ पे जो है बेरोजगारी का ही सबसे बड़ा मसला है। ओपन स्पेस का बड़ा मुद्दा नहीं है मेरी नज़र में वहाँ। ठीक है ना? मेरी नज़र में सब में बड़ा मुद्दा जो है तो वहाँ जो है तो गरीब जो तबका है, जो बेरोजगारी है, उनको सही तरीके से रोजगार दिलाना। आप किस तरीके से दिलाएंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? अल्लाह के फजल करम से हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गठ, इसके ऑलरेडी 10 खासदार हैं जो केंद्र में भी मजबूती के साथ आवाज़ उठा सकते हैं। जितनी भी केंद्र गवर्नमेंट की जो स्कीम है, मैं इंशाल्लाह हर स्कीम यहाँ पे मंजूर करा के लेके आऊँगा। अच्छा। मेहनत भी करूँगा और मंजूर भी करा के लेके आऊँगा।
और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो महाराष्ट्र सरकार है जो है उसके अंदर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा इंशाल्लाह। आपके प्रभाग में तालीम की यानी शिक्षा की कौन सी समस्या है जिसको आप दूर करेंगे? एक समस्या ये है कि हमारे प्रभाग में जो है तो सीबीएसई के स्कूल नहीं है साहब। महानगर नहीं पालिका है। को हर जो एरिया में सीबीएसई के स्कूल है हाँ। वो स्कूल नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि भाई वहाँ मैं एकदम जद्दोजहद करके पूरी ताकत के साथ सीबीएसई के स्कूल लाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा। और एक अच्छा दवाखाना जो गवर्नमेंट का जो अच्छा दवाखाना है हमारे प्रभाग में, मेरे हिसाब से तो अच्छा दवाखाना वहाँ पे है ही नहीं साहब। ये प्रभाग नंबर 12 की हमेशा एक शिकायत रही है। बहुत अच्छा एक रोड बना हुआ है किराड़पुरे का, रोशन गेट से लेके आज़ाद चौक तक। बड़ा खूबसूरत रोड बना हुआ है। लेकिन वहाँ आए दिन हम देखते हैं कि डिवाइडर के दोनों तरफ जो है तो लोग गाड़ियाँ खड़े कर देते हैं, फोर व्हीलर, और घंटों वहाँ पर खड़े रहती है। तो वो ट्रैफिक सिस्टम वहाँ का बेहतर नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं साहब, वो ट्रैफिक सिस्टम को तो मैं बदल ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही जो है जो हमारे भाई जो वहाँ रहते हैं तो उनके पहले ही गलियाँ बहुत छोटे हैं। अब जो कुछ कुछ लोग जो है जो जैसा मेरा बोलना यह है कि मैं मेरे वालिदा मेरे वालिद, मेरा भी दिल है कि मैं दूसरी कॉलोनी में जाके रहूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रह भी सकता हूँ, लेकिन मेरे वालिद मेरे वालिदा वहाँ रहते हैं तो मुझे भी वहाँ रहना है। तो इसीलिए वहाँ पे सब में बड़ा मसला जो है तो पार्किंग का है। अब वो पार्किंग का मसला जो है तो हल होने ही नहीं वाला है, क्योंकि वहाँ की गलियाँ बहुत छोटी है। अगर वो गलियाँ अपन अगर बड़ी करने जाएंगे तो जो हमारे लोग रहते साहब तो उनके जो घर टूट जाएंगे, और अगर उनके घर टूटेंगे तो गवर्नमेंट जो है तो वो हिसाब से पेमेंट भी नहीं दे रही उनको। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने ये भी सुना कि वहाँ जो गाड़ियाँ पार्क की जाती है डिवाइडर के आसपास, वो किसी और इलाके के लोग होते हैं जो वहाँ पर पार्क करके चले जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं साहब। जो समझो अब कोई बम्बे के पास रहता है तो उसका घर वहाँ पे है, लेकिन उसकी गाड़ी बम्बे तक नहीं जा रही तो वो अच्छा, यहाँ पे पार्क करके अंदर देंगे। नहीं जाती है गाड़ियाँ, अंदर नहीं लोग जाती, मेन रोड पे खड़े कर मेन देते रोड पे हैं। खड़े करके जाते। मैं तो ये चाहूंगा कि महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने हमारे को एक पार्किंग दे देना। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि आप इसका हल निकालेंगे कैसे? नहीं, बिल्कुल मेरा इरादा यही है कि जो हाँ। ग्राउंड जो वहाँ पे महानगर पालिका ने जो ग्राउंड बनाई हुई है वहाँ एक साइड में जो है तो मोहल्ले की एक पार्किंग दे देना। हाँ, क्योंकि मोहल्ला तो अब चेंज हो नहीं सकता साहब। सही है। अगर आप उनको घर तोड़ने जाएंगे तो घर पहले ही बने हुए छोटे हैं। घर तो सही तरीके से भी नहीं बने नहीं, हुए। हाँ। बस घर में है तो घर में है। वहाँ पानी का एक बड़ा मसला है खान साहब के, कॉर्पोरेशन के अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये लोग टैक्स नहीं भरते, पानी पट्टी नहीं भरते, इसके लिए वहाँ पर पानी का बड़ा मसला है। तो इस मामले में आप क्या करेंगे अगर आपको मौका मिलता है हाउस में जाने का? नहीं ये मुद्दा तो खत्म ही कर दूंगा। अच्छा। गवर्नमेंट के अधिकारी तो बोलेंगे नहीं टैक्स भरते नहीं भरते। हम्म हमारा एरिया सलम एरिया है, वो तो बात ही खत्म हो जाएगी। कोई टैक्स वाला मामला नहीं है वहाँ। टैक्स दूसरी जगह से भरा जा रहा है, हमारे को जो सलम एरिया को जो तुमने सुविधा देने का बोले वो दे रहे नहीं। तो वो तो मुद्दा ही नहीं है। वो उनको उसमें तो तो पानी 24 घंटे ही देना है। अच्छा। इंशाल्लाह अगर मेरी घर वाली अंजुम बानो जलील अहमद खान अगर चुन के आएंगी तो मैं बिल्कुल 100% वो टैक्स भरो मत भरो, उनको पानी ही दिलाऊंगा मैं अल्लाह के फजल से। ये भी कहा जाता है कि महानगर पालिका महीने में 2 या 3 मरतबा पानी दे रही है, साल में जो है तो 24 मरतबा दे रही है, और टैक्स जो है तो पूरे साल भर का लिए जा रहा है। तो इसके खिलाफ भी आवाज उठेंगी? बिल्कुल उठेंगे साहब, क्यों नहीं उठेंगे। साल में जब उन्होंने जो टाइमिंग में जो जो हिसाब से वो अपने से टैक्स ले रहे वो हिसाब से उनको पानी देना पड़ेगा, वो हिसाब से उनको महिला साफ करके देना पड़ेगा। बिल्कुल वो तो अपना हक है, बिल्कुल लेंगे उनसे। आप तुतारी से खड़े हुए हैं, शरद पवार गट एनसीपी से खड़े हुए हैं, आपकी पार्टी आपके साथ है? बिल्कुल हमारे साथ है साहब। आपके शहर अध्यक्ष कितनी मरतबा आए वहां पर? हर मर्तबा है, ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला जी, उन्होंने खुद अभी चुनाव में खड़े हैं। वो तो अभी उनका तो उधर उन्होंने खड़े हुए हैं। हाँ। यहाँ पे भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह वक्त दे रहे क्या? नहीं, अभी अल्लाह के फजल से हम खुद हमारा वक्त वहाँ पे मुकर्रर करके हमारा कैंपेनिंग चालू है। अल्लाह के फजल से हम काम चालू है। अच्छा। हमारी शहर अध्यक्ष से नाराजगी नहीं है कि अब आप अभी हमारा भी दिल है कि भाई उन्होंने भी चुन के आना, हमने भी चुन के आना। कितने उम्मीदवार तुतारी ने शहर में दिए? 26 उम्मीदवार उतारे। अच्छा, वो तमाम के तमाम मुस्लिम बेल्ट से? मुस्लिम बेल्ट से एक 5 या 7 होंगे साहब। अच्छा। एक हमारे सामने सलीम पटेल वायगावकर साहब, अच्छा, उन्होंने भी है। एक और इधर से प्रभाग 12 से हम हैं। अच्छा, आप हमारे व्यूवर्स को या प्रभाग नंबर 12 के अपने वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, बताइए। मैं हमारे वोटर्स जो है प्रभाग 12 को उनको मैसेज देना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आप मुझ पर एक मर्तबा भरोसा कीजिए
क्योंकि प्रभाग 12 में जो है तो 4 उम्मीदवार है। तो आप चाहे मैं अकेला उम्मीदवार पहला ऐसा शख्स हूँ जो मैं अकेला वहाँ पे खड़ा हुआ, एक सलीम पटेल वायगांवकर, जो हमने अपने अकेली एक ही की निशानी के ऊपर खड़े, हमने पूरा प्रभाग नहीं उतारा। तो हमको एक मौका दीजिए इंशाल्लाह। आपने हर पार्टी को मौका दिया, एमआईएम पार्टी को दिए, कांग्रेस पार्टी को दिए, आपने हर एक के ऊपर भरोसा किए। इस मर्तबा हमारे ऊपर भरोसा करके देखिए इंशाल्लाह। कारपोरेशन में काम कैसे नहीं होते, कैसा कराना इंशाल्लाह वो हमको पूरे हथकंडे हमको मालूम है। तो इंशाल्लाह हमारे प्रभाग के लोगों से हमको यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मर्तबा वो हमारे को चुन के देंगे, और अपील भी है कि इस मर्तबा हम आपको एक मौका हमारे को दो। आपकी निशानी क्या है और मशीन पर आपका बटन नंबर क्या है? अंजुम मानो, मेरी वाइफ अंजुम मानो जलील अहमद खान, ये तोतारी निशानी पे खड़ी हो राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी से। इनकी निशानी है तोतारी और बटन नंबर है 2, प्रभाग 12 में मतलब ए में पहली मशीन में बटन नंबर 2 पे हमारी निशानी। प्रभाग 12 से आप हमें मौका दीजिए, इंशाल्लाह गेम पलट देंगे। तो ये थे जलील खान साहब, जो पिछले तकरीबन 15 सालों से सोशल वर्क कर रहे हैं और इस मर्तबा प्रभाग नंबर 12 के ए कैटेगरी से जो है तो ये मैदान में है। इनकी अहलिया मैदान में है और इनका मशीन पर बटन नंबर 2 है। इनकी निशानी है तुतारी। इनके क्या सोच है इनकी आपके प्रभाग से मुतालिक, क्या विजन है, क्या प्लानिंग है, हमने कोशिश की है कि आप तक पहुंचाए। उम्मीद है आपको हमारा ये सीरीज़ पसंद आई होगी। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि चुनाव तक हम चुनावी बातें करें और चुनाव के बाद कुछ दूसरी बातें करें। बहुत बहुत शुक्रिया।